वजीफा बताइएगा, इतना ये अजीब आदमी हराम में कमा के कुछ आगे देता नहीं है और ये इस तरह है और ये जो ना पैसे छुपा के। मैंने तो दुनिया में कोई मियाँ बीवी ऐसे देखे होंगे जिनके पीठ पीछे हमने 5 मिनट बात की और उसने मियाँ ने बीवी की, बीवी ने मियाँ की, उसकी पीठ पीछे भी तारीफ की होगी, ये बहुत फरिश्ता इंसान है, बहुत फरिश्ता मेरी बीवी है। शौहर के बीवी को शौहर से कंप्लेन होती है, और दूसरों की मिसालें दे रहे होते हैं कि फ़लाँ की बीवी ऐसी, फ़लाँ की बीवी ऐसी, उसकी कुकिंग ऐसी, उसकी ड्रेसिंग ऐसी, और बीवियाँ शौहरों की मिसाल दे रही होती हैं कि वो शौहर इतना अच्छा कमा के ला के देता है, वो ये खर्चा कर रहा है, उसकी गाड़ी ऐसी। तो ये आपस में हमारे यहाँ ज़िंदगी भर एक दूसरे से शिकायत रहते हैं। तो मियाँ बीवी की मोहब्बत सबसे अहम है। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो हम लोग ज़िंदगी गुजारते हैं ना, कि ज़िंदगी गुजर गई, 20-25 साल शादियों को हो गए और सच्चा प्यार नहीं मिला, बच्चे भी माशाल्लाह 8-10 से, सच्चा प्यार भी नहीं मिला, उसके बावजूद भी फिर जो ना कंप्लेन है। हकीकत में मैं देखता हूँ, मैं सिच हो जाता हूँ कि अल्लाह ही फिर ज़िंदगी गुजार कैसे रहें। सामने इतने मीठे एक दूसरे से, इतने स्वीट, दुनिया मिसालें देगी, इससे अच्छा कोई कपल नहीं है। और जब थोड़ी सी आड़ होती है, कोई वजीफा बताइएगा, इतना ये अजीब आदमी हराम में कमा के कुछ आगे देता नहीं है और ये इस तरह है और ये जो ना पैसे छुपा के रखता है और कभी खर्चा नहीं देता। दूसरी तरफ देखो तो उसके सारे एटीएम कार्ड खाली कर देंगी, शॉपिंग भी कर देंगे, सब कुछ। ये मुझे समझ नहीं आया, तजाद आया तो कहाँ से आया, ये मुझे बड़ी अजीब इसकी बात लगती है। दोबारा ये तजाद मेरा ख्याल है ये तो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इसका एक अलग प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में जो दिखावा आजकल शुरू हो गया है ना, उसकी वजह से भी लोगों के बड़े कोई ज़हनी मसाइल हो गए, क्योंकि वो हर कोई जो है दूसरे को देखकर उसकी हिरस में मुब्तला रहकर अपने घर में, कहते हैं ना, पराया महल देखकर अपनी झोपड़ी में आग लगाते हैं। बिल्कुल। तो स्टेटस दिखाने होते हैं, लगाने होते हैं। मैंने वाकई देखा रियली कि यानी आजकल हम जितनी भी तकरीबात कर रहे होते हैं वो अपनी पर्सनल खुशी के लिए कम, फोटोग्राफर के लिए ज़्यादा, और फिर उसको सोशल मीडिया पे रील लगाने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए वो ज़्यादा कर रहे होते हैं। अभी तो देखें ना, रमज़ान आ गया तो मुसल्ले, दुआएं, तहज्जुद की नमाजें, सब स्टेटस रील पे आ रही होंगी। मुफ्ती साहब, आप मेरे दिल की बातें कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यकीन करें, बहुत ये तो बड़ी कोई तकलीफ-देह चीज़ है। हम दुआ करते हैं लेकिन दवा नहीं करते जी। अब ये चीज़ें फरिश्ते को लिखने की है ना, हम खुद लिख कर जो है ना वो पहुँचा रहे होते हैं। इवन ये मुझे तो अफसोस ही होता है कि अब तो कब्रस्तानों को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। सही बात। लड़कियां तो कब्रस्तान में पहुंच के वो इमोशनल अंदाज में कब्र के सिरहाने सर रखा हुआ है और वो अजीब शेर शायरी लिखी हुई हैं और वो कितना बुरा लगता है। तो ये कब्रस्तान तो इबरत की जगह है ना, मजाक बना तक को नहीं छोड़ते हम लोग। कब्रस्तान में पहुंच के इस तरह के वो अल्फाज लिखना या उसमें कोई गाना चला देना और उसके बैकग्राउंड में गाना चला के अब वहाँ पे बैठ के रोना, ये सब चीज़ें नापसंद है। भारत दुआ का मकसद यही है कि इसमें एक तो नेक रिश्ते जहाँ नहीं मिल रहे उसके लिए पढ़ लें इस दुआ को, नेक औलाद तो है लेकिन नेक नहीं बन रही, तो उसकी ये जो औलाद की तरबियत और औलाद की नेक नियति के लिए ये दुआ पढ़ें, उसके वक्त क्या होने चाहिए? उसके भी कोई वक्त नहीं। रमजान में तो देखा हर तरह जब भी हो तस्बीह आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र थोड़ा सा ओपन ज़्यादा बेहतर है। कुछ जिक्रों के लिए होता है, उलमा किराम वक्त बता देते हैं फला वक्त कर लो, वरना मैं तो कहता हूँ ओपन जितना जब मौका मिले ना, अल्लाह से कनेक्शन में रहना चाहिए। तो औलाद के लिए खास तौर पर इंसान दुआ मांगता है कि औलाद का होना तो एक बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद का होने के बाद उसकी तरबियत सबसे बड़ा मैटर करती है कि औलाद बड़ी होकर जब बागी होती है ना, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, उनकी बगावत खासतौर पर मिस मैच जब रिश्ते करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं अपने तालीमी इदारों में, अब घर में आके कह देते हैं मुझे शादी करनी है तो यही करनी है, तो उस वक्त माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ जाते हैं कि भाई वो कुछ माइंड में कुछ और ड्रीम लेके बैठे अपनी औलाद के लिए, औलाद ने कि और ड्रीम दे लिया। बहुत से मजाक में कहते भी हैं कि कहीं मेरी अम्मी ने जो ना अपनी मेरी खालाओं को ज़बान दी हुई है, अब्बा ने जो अपने भाइयों को ज़बान दी हुई है, और कई जगह मैंने भी ज़बान दी हुई है। तो लोग इस तरह ये सही साइकी जानते हैं, क्योंकि टीचर है ना ये, वही मैं कह रही हूं, तो ये बड़ा एक सब अलग सही प्रोग्राम चाहिए साइकी जानते हैं सारी। तो इन चक्रों में ना पड़े भाई, एक डायरेक्शन लाइफ के सेट कर ले। थोड़ी बहुत चुलबनापन तो हर एक करता है, होना चाहिए इंसान को जवान रहने के लिए ना, चुटकले शौखियाँ सब में होनी चाहिए। हर एक अंदर बच्चा होता जिंदा रहे, लेकिन वो बच्चा ऐसा शरारती बच्चा ना हो कि जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले, बड़ा होके भी जो ना बच्चा ही बना रहे। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि लोगों की ज़िंदगी से खेल जाते हैं। कोई ऑफिस के अंदर मैरिड है बंदा, खुद मैरिड होने के बाद उसने अनमैरिड शो किया और किसी लड़की को अपने आप को प्रपोज कर लिया। अब प्रपोज करके 2 साल 3 साल रिलेशन चल रहे हैं, गिफ्ट चल रहे हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि जी वाकई बिल्कुल सिंगल है, और वो लड़की इमोशनली बिल्कुल से अटैच हो गई। अब इसके अलावा मेरा दुनिया में कोई हमदर्द है ही नहीं। अब जब बात आगे बढ़ाने की बात आती है तो फिर उसके बाद कहीं से या तो खुद ब खुद डिस्क्लोज हो जाता है, या वो बहाना कर देता है, या फिर बता देता है। अच्छा, आजकल ऐसा बहुत हो रहा है कि लाइक आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, वेल सेटल्ड हैं, और एकदम सुनने में आता है कि लाइक नाउ ही इज गेटिंग मैरिड टू अदर वुमन। वो ये आजकल थोड़ा सोशल मीडिया की वजह, वैसे पहले भी होता होगा ऐसा, अब पता ज़्यादा लेकिन चलता है। अब जो है सोशल मीडिया की वजह से पता चलता है, और बहुत सारे मर्द जो है ना ये देखकर बड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और वो एक ये कंटेजियस चीज़ है, अच्छा वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। सो फिर दूसरी जो खवातीन है ना वो थोड़ा सा
اس چیز کو زیادہ, حالانکہ کسی کی زندگی ہمیں اس سے کیا, وہ کچھ بھی کرے, نہیں لیکن سمجھنا چاہیے نا, مگر وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے نا تو دوسرے لوگ اس کے لیے نا بہت زیادہ ایک کہتے ہیں ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے. ہاں مطلب کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے نا, اگر آپ سوری مفتی صاحب آپ کی بات بیچ میں نے کہا یہ کوئی خوشی کی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ جو بھی 2 3 یا جو بھی کر رہے ہیں 4 6 8 10 آپ دنیا کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ اگر آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کے لیے کر رہے ہیں جو بھی آپ کے مسائل ہیں تو ہمیں ہر چیز کو پھر شو آف تو نہیں کرنا چاہیے نا. اور جیسے ایک ریڈ فلیگ یہ ہوتا ہے کہ جو مرد, آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے, کہ جو بھی مرد نا برائی کرے نا اپنی بیوی کی, سمجھو وہ سب سے زیادہ خطرناک آدمی ہے. پیٹ پیچھے, ہاں بھائی چلو اچھا تعریف بولے گی نا, اس کو تعریف نہیں کرتا تو چلو کوئی بات نہیں, لڑکی کو بولے گا نا میں بہت دکھی ہوں, میری بیوی گھر میں مطلب کیا مجھے کھانا نہیں صحیح سے پکا کے دے رہی, یا میرے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے, تو بھائی تم اس سے بات کر کے صحیح کر لو. یہ تو کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, تو آپ کیسے دیکھیں بیوی کا اچھا رکھنا یا خوش رکھنا شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, میں تو کہتا ہوں, اور شوہر کو اچھا رکھنا بیوی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. شوہر جتنے بیوی کے لاڈ نخرے اٹھائے گا, پیار دے گا, اس کے ساتھ جتنا ایک کہتے ہیں نا باپ والا پیار دے گا, تو وہ بیٹی کیونکہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے کہ میرا باپ کتنا کیئرنگ ہے میرے لیے, اگر شوہر وہی روپ دھار ہے اس کے لیے کیئرنگ ہو, جو فرمائش کر دی ہے وہ پوری کرنی ہے, تو لڑکیاں بھی خیال کرتی ہیں کہ بھائی وہ بھی اتنی زیادہ کوئی ڈیمانڈ نہ کرے جس سے بہت زیادہ کوئی لالچ شو ہو, اور پھر وہ مرد بھی اس کو کنٹرول کرنے میں اصل ہاتھ ہوتا ہے کہ تو یہ ساری دعائیں پڑھیں, ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. میں نے کہا نا یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے, اس پہ تو ایک پورا الگ پروگرام ہم تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. ایسا ٹاپک ہے آگ لگ جاتی ہے. آج کا بیسکلی مقصد ہمارا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. کسی بھی دیکھیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اوپر مشکلات نہ ہو. زندگی بیسکلی نام ہی اسی کا ہے, ورنہ وہ جو سیدھی لائن ہوتی ہے وہ موت کی لائن ہوتی ہے, یہ والی لائن زندگی کی لائن ہوتی ہے. تو زندگی ہاں نا وہ ہے, ہاں تو وہ اب ایسا ہے نہیں کہ کسی کے گھر میں یا کسی کے رشتے میں کوئی پرابلمز نہ ہو, سب کے ہوتی ہیں.